हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर कंपोजिशन के बारे में। फ्लावर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फ्लावर 4 वोरल से मिलकर बना हुआ है: कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। What is whorl? Whorl are largely responsible for the radial arrangement of a flower. whorl की हेल्प से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज किया जाता है फ्लावर की रेडियस के अलोंग। There are 4 whorls. The first one is calyx. The calyx is the outermost whorl of a flower. कैलेक्स सबसे आउटर वोरल है फ्लावर का, जो कि बना हुआ है सेपल से एंड टीनी लीफ से, जो प्रेजेंट होती है फ्लावर के बेस रीजन पर या कहे तो एंड रीजन पर। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को मैकेनिकल इंजरी और डेसिकेशन से। डेसिकेशन इज़ अ कम्प्लीटली ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर। इन डेसिकेशन प्रोसेस द वाटर कंटेंट ऑफ द फ्लावर इज जीरो। नोट दैट some plants have colored sepals. The calyx are called petaloid. जिन प्लांट्स के पास कलर्ड पेटल होते हैं उनके कैलेक्स को पेटलॉइड कहा जाता है। इफ़ द सेपल्स आर फ्री द कैलेक्स इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेपलस। जब सेपल्स फ्री होते हैं या कहे तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं तो उस कैलेक्स को पॉलीसेपलस कहा जाता है। इफ़ द सेपल आर यूनाइटेड विद कैलेक्स द कंडीशन इज कॉल्ड गैमोसेपलस। जब सेपल कैलेक्स के साथ होता है तो उस यूनाइटेड फॉर्म को गैमोसेपलस कहा जाता है। इन मैनी फ्लावर द सेपल्स फॉल ऑफ बिफोर द फ्लावर इवन ओपन फुली। सच सेपल्स आर नोन एज कैडुकस। फ्लावर के फुली मैच्योर होने से पहले जब सेपल्स गिर जाते हैं तो उस कंडीशन को कैडुकस कहा जाता है। इन सम केसेस द सेपल्स फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सच सेपल्स आर नोन एज डेसिडियस। कुछ केसेस में सेपल्स गिर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, उस कंडीशन को डेसिडियस कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। करोला इज अ सेकेंड वोरल। करोला पेटल्स को कंटेन करके रखते हैं जिसके दो फंक्शन हैं। द फर्स्ट वन इज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कोरोला सेकेंड वोरल है फ्लावर का, जो कंटेन करके रखता है पेटल्स को, जिसके दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है उन एजेंट्स को अट्रैक्ट करना जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल by some agents like bird, insect and honeybees. Petals are bright colored and scented to attract animals and insect for pollination. Petals डार्क कलर के होते हैं और जिनमें स्मेल होती है ताकि वह एनिमल्स और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। द कैलेक्स एंड द करोला आर कोलेक्टिवली कॉल्ड द पेरियंथ। पेरियंथ उस कंडीशन को कहा जाता है जिस कंडीशन में कैलेक्स और कोरोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम पहचान नहीं पाते कैलेक्स कौन सा है एंड करोला कौन सा है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करोला फाउंड इन द फ्लावर। पॉलीपेटलस रेगुलर। पॉलीपेटलस रेगुलर उन्हें कहा जाता है जिस कंडीशन में पेटल फ्री होते हैं करोला से और शोज करते हैं रेगुलर फॉर्म को, मीन्स they have bright colored and scented to attract the pollinator. Polypetalous irregular उन्हें कहा जाता है जिस कंडीशन में पेटल्स फ्री होते हैं करोला से और शोज करते हैं इरेगुलर फॉर्म्स। इरेगुलर फॉर्म उन्हें कहा जाता है जिस कंडीशन में पेटल अपनी रेगुलर फॉर्म को कंटेन्स करके नहीं रख सकती। गैमोपेटलस रेगुलर उन्हें कहा जाता है जिस कंडीशन में पेटल्स फ्यूज होते हैं करोला के साथ और शोज करते हैं रेगुलर फॉर्म को। गैमोपेटलस इरेगुलर उन्हें कहा जाता है जिस कंडीशन में पेटल्स फ्यूज होते हैं करोला के साथ और शोज करते हैं इरेगुलर फॉर्म को। स्टेमन इज़ अ थर्ड वोरल।
स्टेमन तीसरा वोरल है फ्लावर का। स्टेमन दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर इज द वो पार्ट। एंथर स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट है जो कि येलो कलर का है, जो कि पोलन सैक को कंटेन करके रखता है, जिसमें ये पोलन को स्टोर करके रखता है और प्रोड्यूस करता है। स्टेमन इज नोन एज द थर्ड वोरल ऑफ द फ्लावर एंड इज आल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन तीसरा वोरल है फ्लावर का, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट विच इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद ए सर्कुलर स्ट्रक्चर एंथर ऑन द टॉप। स्टेमन फिलामेंट को कंटेन करके रखता है, जो कि दिखने में धागे के आकार का होता है, जिसके पास एक गोलाकार एंथर होता है फिलामेंट के ऊपर। पोलन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथर विच कंट्रीब्यूट्स टू द मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट। पोलन प्रोड्यूस होता है एंथर से, जो कि भाग है मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का। ऑल स्टेमन्स डू नॉट बियर फर्टाइल एंथर। सभी स्टेमन्स के पास जो एंथर होता है वो फर्टाइल नहीं होते, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। द फोर्थ वोरल इज कार्पल और पिस्टिल। द कार्पल कंटेन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। कार्पल तीन भागों से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इनसाइड ओवेरी देयर आर न्यूमेरियस ओव्यूल्स। ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स मीन्स एग। कार्पल फ्लावर का फोर्थ वोरल है, जो कि प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर के बीच में। कार्पल कंटेन द पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल पिस्टिल को कंटेन करता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो कंटेन करके रखता है ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा को। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा रिसीविंग पार्ट है फ्लावर का, जो पोलन को रिसीव करता है फ्रॉम द एंथर से। स्टाइल इज ए सपोर्टिव पार्ट ऑफ द कार्पल विच आर होलो इनसाइड। स्टाइल सपोर्ट करता है स्टिग्मा को, जो कि अंदर से खोखला होता है, जो पैसेज प्रोवाइड करता है पोलन को ओवेरी तक पहुंचने के लिए। एग और ओव्यूल्स इज प्रेजेंट इन द ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समटाइम्स द ओवेरी टर्न इनटू द फ्रूट्स टू कीप द सीड। ओवेरी एग्स को कंटेन करके रखती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सीड्स को अपने अंदर रखती है। फंक्शन ऑफ फ्लावर। देयर आर न्यूमेरियस फंक्शंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शन इस प्रकार हैं। गैमेटोफाइट डेवलप्स इन ए फ्लावर। गैमेटोफाइट एक फेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें प्लांट्स गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फ्लावर के अंदर ही डेवलप होते हैं। द फ्लावर कैन प्रोड्यूस डायस्पोर विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्लावर डायस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। व्हाट इज डायस्पोर? डायस्पोर इज अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोपगेशन। इट इज़ कॉल्ड डायस्पोर। डायस्पोर एक छोटी यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि यूज़ होती है प्रोपगेशन के लिए, मींस स्प्रेडिंग आउट और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। हेयर विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ओनली विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इस प्रोसेस में दो गैमेट्स आपस में आके मिल जाते हैं, जो कि जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं करते, मीन्स भ्रूण को नहीं बनाते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू ए फ्रूट कंटेनिंग अ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सीड को अपने अंदर लेके रखती है। फ्लावर का इम्पोर्टेंट फंक्शन रिप्रोडक्शन को कराना है। फ्लावर हेल्प करता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज़न में हेल्प करता है। फ्लावर प्रोवाइड नेक्टर टू सर्टेन बर्ड्स एंड इंसेक्ट। नेक्टर इज़ अ न्यूट्रिएंट मटेरियल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट।
फ्लावर बर्ड्स और इंसेक्ट को खाना प्रदान करता है नेक्टर के रूप में, जबकि बर्ड्स और इंसेक्ट हेल्प करते हैं फ्लावर की पॉलिनेशन में, मींस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। फ्लावर में प्रमोट सेल्फिंग मींस सेल्फ पोलिनेशन। फ्लावर प्रमोट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, मींस स्पर्म एंड एग्स फ्रॉम द सेम फ्लावर आर यूज्ड इन reproduction. Here the sperms are used which are pollen grains and the ovules which are present in the ovary is actually the eggs. Cross pollination can also occur in the flower. In cross pollination, the union of sperm and eggs from the different plant. क्रॉस पॉलिनेशन में स्पर्म और एग डिफरेंट फ्लावर से यूज़ होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लावर कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ फ्लावर।